स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यूनिट 4 हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें हम पढ़ रहे थे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसमें हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट देखे थे, उसकी अप्रोचेस देखी थी, कुछ हमने स्ट्रेटेजीज भी देखी थी कि किस तरीके से जो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जो है डिजाइन किया जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हमने जो बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था और उसका जो पहला पार्ट है वो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं उसी का सेकंड पार्ट, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो बेसिकली पिछले पार्ट में तो हमने ये जान लिया था कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्या उसकी जो है एडवांटेज रहते हैं, क्या सिग्निफिकेंस रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइपोसोम्स। ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए कुछ भी हो जाए पूरे चैप्टर को आप भले ही मत पढ़ना, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा भी हमारे 2-3 टॉपिक हैं, उन्हें भी आप जरूर पढ़ लेना। तो यूनिट 4 से कुछ भी अगर आएगा तो इन्हीं में से आने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देख लेना और आगे जितने भी टॉपिक आए छोटे छोटे तो उन सभी को आपको ध्यान से देखना है। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं लाइपोसोम्स। ठीक है, तो लाइपोसोम्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में समझेंगे अच्छे तरीके से, ताकि अगर एग्जाम में आता है कुछ भी तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको ध्यान रह ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लाइपोसोम्स क्या होते हैं। तो लाइपोसोम्स बेसिकली क्या है, कैरियर होते हैं। ये कोई ड्रग नहीं होता है या फिर कोई ड्रग डिजाइन नहीं होती है या फिर कोई फॉर्मुलेशन नहीं होती है। ये क्या है, कैरियर होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है तो बेसिकली उसमें 3 कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा ड्रग होता है, एक हमारा टारगेट होता है और एक हमारा कैरियर होता है। कैरियर का काम क्या रहता है कि वो ड्रग को लेके जाता है और एक टारगेट पे जाके जहाँ पे हमें ड्रग को रिलीज करवाना है, जहाँ पे हमें असर चाहिए ड्रग का, तो उस जगह पे ड्रग को ले जाके वहाँ पे रिलीज करवाता है। ये काम रहता है हमारे कैरियर का। तो कैरियर के बारे में हमने पिछले पार्ट में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, तो उसे जाके आप देख लेना कि कैरियर जो है कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से जो है काम करते हैं। तो बेसिकली हमने स्ट्रेटेजी पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको कैरियर के बारे में बताया था। तो कैरियर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। ड्रग हमारा इसमें नॉर्मली रहता है, वो सीधा जाता है साइट ऑफ एक्शन पे और वहाँ पे अपना असर दिखाता है। लेकिन इसमें जो कैरियर रहता है इसके बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी रहती हैं, अलग अलग क्वालिटी रहती हैं और अलग अलग तरीके रहते हैं इसको प्रिपेयर करने के। तो ये होता है हमारा लाइपोसोम्स। तो लाइपोसोम्स बेसिकली क्या होता है, एक कैरियर होता है जो क्या करता है, ड्रग को लेके जाता है और जहाँ पे हमें ड्रग का असर चाहिए तो उस जगह पे जाके ड्रग को रिलीज कर देता है। तो ये हो गया सिंपल भाषा में लाइपोसोम। तो आसान भाषा में तो आपने समझ लिया कि लाइपोसोम क्या होता है। अब हम किताबी भाषा में थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो ये कॉन्सेंट्रिक बाइलेयर्ड वेसिकल्स होते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सर्कुलर, कि ये क्या है, इनकी जो शेप होती है वो इस तरह की सर्कुलर रहती है। ठीक है। बाइलेयर्ड का मतलब रहता है कि ये डबल लेयर होते हैं। इसमें क्या है, 2 लेयर होती हैं, एक नीचे लेयर होती है फिर उसके ऊपर से एक और लेयर होती है। और वेसिकल्स का मतलब होता है कि कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर रहता है कि ये जो कैरियर होता है इसके अंदर क्या है, स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। तो इसमें क्या है, ड्रग को जो अंदर फिल हो जाता है और फिर ऊपर से क्या है, इस तरह की जो 2 लेयर है वो हमारी बना दी जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो लाइपोसोम होता है इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो कॉन्सेंट्रिक होता है, सर्कुलर होता है, और बाइलेयर मतलब डबल लेयर होता है, और वेसिकल मतलब कंटेनर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि इसके अंदर स्पेस होता है, उसमें क्या है, ड्रग को जो है फिल कर दिया जाता है। जैसे आपने कोई देखा होगा गिफ्ट वगैरह का जो पैकेज होता है, ठीक है, तो पैकेज के अंदर से खाली होता है, उसके अंदर कोई गिफ्ट रख के क्या है, सीधे हम जो है जहाँ पे उसकी डिलीवरी करनी होती है वहाँ पे जाके हम कर देते हैं। तो सेम जो हमारा जो पैकेज रहता है, ऊपर का जो बॉक्स रहता है, तो वो हमारा लाइपोसोम हो गया। उसके अंदर जो भी हमारा जो गिफ्ट होगा, ठीक है, तो वो उसे अंदर फिल कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रग हो जाएगा। और जहाँ पे हम उसे डिलीवर करना चाहते हैं, जिस घर में हम जाकर उसे देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, साइट ऑफ एक्शन हो गया, हमारा टारगेट हो गया। तो ये इसका बेसिक क्या एक कॉन्सेप्ट हो गया जो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच एन एक्वस वॉल्यूम इज एंटायरली एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेनस लिपिड बाइलेयर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 2 लेयर रहती हैं, तो जो अंदर की लेयर होती है वो एक्वस वॉल्यूम उसे बोलते हैं, एक्वस लेयर होती है। ऊपर की जो लेयर रहती है वो लिपिड की लेयर रहती है। ठीक है। लिपिड की बाई लेयर रहती है, मतलब डबल लेयर लिपिड की होती है, और अंदर क्या है, एक्वस जो है वॉल्यूम फिल रहता है। उसके अंदर क्या है, ड्रग को जो है फिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लिपिड की जो बाई लेयर होती है, यानी लिपिड की जो 2 लेयर ऊपर बनी हुई हैं, तो ये हमारी क्या है, कंपोज्ड होती हैं, यानी जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसकी बनी हुई होती हैं। बस आप सिंपल से पॉइंट याद रखिए, ज़्यादा आपको डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है कि जो लिपिड की जो बाई लेयर होती है, लिपिड की जो 2 लेयर होती हैं लाइपोसोम की, तो वो हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। और जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो हमारे नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। तो दोनों तरह की जो आपको याद रखने हैं, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आपको सिंपल सा दिख रहा है। तो सबसे ऊपर की जो हमारी लेयर रहती है वो हमारी फॉस्फोलिपिड की होती है, और सबसे अंदर की जो आपको ये वाली जो लेयर दिख रही है ये भी हमारी फॉस्फोलिपिड की होती है।
तो जैसा कि आपने देखा इंट्रोडक्शन में कि बाई लेयर्ड होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कुलर होता है, बाई लेयर्ड मतलब इसमें दो लेयर होती हैं लिपिड की, है ना, फॉस्फोलिपिड की। तो एक ये वाली लेयर होगी, एक ये वाली लेयर होगी। इसके अलावा जो बाहर की जो लेयर रहती है फॉस्फोलिपिड की, तो उसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन रहता है। यानी ये जो आपको टेल जैसी दिख रही है, छोटे छोटे धागे जैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। नेक्स्ट हमारा जो अंदर का जो आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है, ये हमारा एक्वस फेज होता है, ठीक है, जिसमें हमारे हाइड्रोफिलिक ड्रग मॉलिक्यूल्स को जो है इसके अंदर फिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें आपको ये दो अलग अलग टेल्स दिख रही हैं। एक ये वाले जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, इसमें भी ये टेल लगी है, और ये जो हमारे बाहर की जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, इसमें भी ये टेल लगी है। तो ये हमारी फैटी एसिड की चेन्स होती हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सिंपल सा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लाइपोसोम्स, ठीक है, कि क्या क्या कंपोजिशन होता है, कौन कौन सी चीज़ से मिलकर क्या है जो लाइपोसोम है वो बना होता है। कंपोजिशन में बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें यूज की जाती हैं। एक तो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है और दूसरा हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर हमारा जो पूरा का पूरा लाइपोसोम है वो बना होता है। अब हम बात करते हैं पहले फॉस्फोलिपिड्स की। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो फॉस्फोलिपिड होते हैं तो वो एम्फीफैटिक होते हैं नेचर में। एम्फीफैटिक का मतलब होता है कि एक्वस और पोलर जो दोनों तरह की जो मोइटी रहती हैं, तो दोनों के लिए इसके अंदर क्या है, एफिनिटी दोनों के लिए क्या है, प्रेजेंट होती है। तो इसलिए इसे हम एम्फीफैटिक बोलते हैं, और नेचर में क्या है, एम्फीफैटिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें एक तो हाइड्रोफोबिक टेल रहती है और एक हाइड्रोफोलिक पोलर हेड रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हाइड्रोफिलिक पोलर हेड हो गया ऊपर का गोल गोल, और ये क्या हमारी टेल होगी जो कि हमारी हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करें कि जो हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है, तो इसमें क्या है, 2 फैटी एसिड की चेन होती है, ठीक है, जिसमें क्या है 10 से लेकर 24 कार्बन एटम होते हैं, और 0 से लेकर 6 डबल बॉन्ड की क्या है इसके अंदर चेन रहती है। तो ये जो आपको टेल जैसी दिख रही है ना, छोटी छोटी ये जो धागे जैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है, फैटी एसिड की 2 चेन्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि जो हर एक चेन होती है, तो इसके अंदर क्या है 10 से लेकर 24 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, और 0 से लेकर 6 इसमें डबल बॉन्ड की क्या है चेन होती है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है और जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है, तो ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं, ये जुड़े होते हैं ग्लिसरॉल ब्रिज के साथ। तो ये जो आपको हाइड्रोफिलिक पोलर आपको जो हेड दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और ये जो टेल दिख रही है आपको जो कि हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़े कैसे होते हैं, ये जुड़े होते हैं हमारे ग्लिसरॉल ब्रिज के साथ। तो आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन बस याद रखना है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं बस। तो ये तो हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड का बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है फॉस्फोलिपिड, और इसमें क्या है, किस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसकी जो ये जो ऊपर की जो लेयर बनी है, इस तरह के ये जो हेड है, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको क्या है स्टेबल रखता है, इनको क्या है डिग्रेड होने से बचाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये क्या है इनको डिग्रेड होने से, इनको टूटने से बचाता है, आपस में जो चिपके हुए हैं इनको छूटने से बचाता है। तो ये बेसिकली क्या है, स्टेबल करता है जो स्ट्रक्चर रहता है पूरा का पूरा। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का काम रहता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को। तो मान लीजिए ये हमारा एक फॉस्फोलिपिड है और ये हमारा दूसरा फॉस्फोलिपिड है, तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो इस तरीके से आपस में इनको जोड़ के रखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेबल करके रखता है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या है, इंटरडिजिटाइड जो है फॉस्फोलिपिड के साथ रहता है। इंटरडिजिटाइड का मतलब है कि इंटरनली क्या है, ये आपस में दोनों को जो है कनेक्ट रखता है, एक फॉस्फोलिपिड को दूसरे फॉस्फोलिपिड से इंटरडिजिटाइड यानी इंटर कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो ये क्या करता है कि जो फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर रहती है उसको क्या है रिजिड बनाता है, ठीक है, यानी रिजिडिटी को क्या है एनहेंस करता है। तो ये भी इसका एक काम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कैन रिड्यूस द परमिएबिलिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। तो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस रहते हैं, तो उसकी जो परमिएबिलिटी रहती है उसको भी क्या है रिड्यूस करता है। तो ये इसका बेसिक काम होता है, बेसिक सा इसका फंक्शन रहता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, जो हमारा लाइपोसोम रहता है, तो उसके फॉर्मेशन में, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल रखने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दो ही इसमें कंपोनेंट जो है यूज किए जाते हैं, दो ही इसमें कंपोजिशन होते हैं, जिसमें एक हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया, दूसरा हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लाइपोसोम फॉर्मेशन, कि लाइपोसोम जो है बनता कैसे है, किस मैकेनिज्म के हिसाब से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक्वस मीडियम होता है, एक वाटर ही हम क्या है मीडियम लेते हैं, उसमें क्या है जो फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम इसके अंदर प्लेस करते हैं। उसके बाद और भी मॉलिक्यूल्स को हम प्लेस करते हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है सॉल्यूबल नहीं होते, यानी एक्वस मीडियम में वो क्या है सॉल्यूबल नहीं होंगे, वो क्या है घुलेंगे नहीं।
जब वो घुलेंगे नहीं तो एक दूसरे के ऊपर क्या है वो प्लेनर बाइलेयर सीट बना देंगे। इस तरीके से क्या एक सीट का जो फॉर्मेशन वो कर देंगे, यानी एक के ऊपर एक इस तरीके से वो सेट होते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो एक क्या है इस तरीके से लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली लेयर होगी फॉस्फोलिपिड की। और जैसे हम और भी उसमें फॉस्फोलिपिड को जब हम ऐड करते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये दूसरे फॉस्फोलिपिड होते हैं तो वो क्या है इनके ऊपर एक प्लेनर बाई लेयर जो है बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक प्लेन क्या है बाई लेयर बना देते हैं, तो इस तरीके से क्या है दो सीट का क्या है फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो लेयर होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन क्या है एक के ऊपर एक होती हैं, तो क्या है एक बाई लेयर बन जाती है, हमारी बाई लेयर सीट बन जाती है, ठीक है। और ये जो लिपिड की जो केक होते हैं या फिर जिन्हें हम बाई लेयर बोल सकते हैं लिपिड्स के, तो ये क्या है थर्मोडायनामिकली स्टेबल होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो लिपिड होते हैं, जो लिपिड की जो ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, तो उसका जो फेस रहता है वो आउटसाइड रहता है, उसकी जो टेल रहती है वो इनसाइड रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो जाता है। आपको उस पॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है। समझा मैं आपको रही हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डायग्राम आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आप डायग्राम बना देना, वही सफिशियंट होता है। और उसके बारे में कुछ पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसका स्ट्रक्चर बना दो आप, उसके उसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या कंपोजिशन दी हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दो, तो इतना ही सफिशियंट रहता है एग्जाम में पास होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक जो बाई लेयर रहती है, जब वो हमारी बन जाती है एक डबल लेयर जिसे हम बाई लेयर भी बोलते हैं, जब हमारी फॉर्म हो जाती है, उसमें क्या है जो हेड रहता है हमारा वो आउटसाइड रहता है, आउटवर्ड रहता है, और जो टेल रहती है वो इनवर्ट्स रहती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जब ये लेयर हमारी जब कंप्लीट बन जाती हैं इस तरीके से, जब वो फॉर्मेशन हो जाता है उनका, तो हम क्या उन्हें हाइड्रेट करते हैं। और हाइड्रेट करने के बाद जो बाई लेयर रहती है वो हमारी क्रिस्टलाइन हो जाती है, और फिर क्या है वो फ्लूइड में क्या है कन्वर्ट हो जाती है और थोड़ी सी सोयल हो जाती है, यानी थोड़ी सी फैल जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो हाइड्रेटेड जो लिपिड सीट रहती है तो वो क्या है एक दूसरे से डिटैच हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है पहले भी कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा फॉर्म हो जाता है। तो पहले क्या जो लेयर होती हैं ये दोनों ये पास पास होती हैं, बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं। उसके बाद क्या है ये थोड़ी सी सोयल हो जाती हैं, जब हम इन्हें हाइड्रेट करते हैं तो ये क्या थोड़ी सोयल हो जाती हैं और एक दूसरे से क्या है डिटैच हो जाती हैं, थोड़ी दूर दूर हो जाती हैं इस तरीके से, है ना। और जैसे ये थोड़ी दूर हो जाती हैं तो इनके बीच में क्या एक स्पेस टाइप का बन जाता है, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं वेसिकल, ठीक है। वेसिकल मतलब एक क्या कंटेनर टाइप का बन जाता है, उसमें हम क्या करते हैं फिर ड्रग को जो है फिल कर सकते हैं। और ये जो वेसिकल होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं लाइपोसोम। तो ये हमारा बेसिक इसका मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से जो है लाइपोसोम का जो फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा बेसिक सा एक जो है मैकेनिज्म हो गया। तो आप इसे पढ़ लेना, डायग्राम को आप जरूर याद कर लेना, और इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी आप याद कर लेना। और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जरूर पूछा जाएगा इसे। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए क्या है कई बार इसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोसोम्स की, कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं लाइपोसोम। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने टाइप के लाइपोसोम होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे एमएलवी, जिसे हम मल्टी लेमिनर लार्ज वेसिकल बोलते हैं। ओएलवी मतलब ओलिगो लेमिनर वेसिकल, यूवी मतलब यूनिलेमिनर वेसिकल, और एसयूवी होता है हमारा स्मॉल यूनिलेमिनर वेसिकल। एमयूवी होता है हमारा मीडियम यूनिलेमिनर वेसिकल, और फिर हमारा आता है एलयूवी लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल, और जीयूवी होता है हमारा जाइंट यूनिलेमिनर वेसिकल। फिर आता है हमारा एमवी मतलब मल्टीवेस्कुलर वेसिकल, ठीक है। तो ये हमारे क्या स्ट्रक्चर के बेस पे क्या है कि स्ट्रक्चर के बेसिस का मतलब है कि कुछ जो है पार्टिकल्स होते हैं, कुछ जो लाइपोसोम होते हैं, कुछ हमारे बड़े होते हैं, कुछ हमारे छोटे होते हैं। तो उसके हिसाब से क्या है इनकी जो अलग अलग कैटेगरी है वो बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स। तो ये हमारे इतने टाइप के 6-7 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, इनके बारे में डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे आरईवी मतलब प्रिपेयर्ड बाय रिवर्स फेज एवेपोरेशन मेथड। दूसरा हमारा एमएलवी रहता है मल्टी लेमिलर लार्ज वेसिकल रिवर्स फेज एवेपोरेशन, ठीक है। तो ये भी हमारा दूसरा रहता है। फिर आता है हमारा एसपीएलवी मतलब स्टेबल प्लूरी लेमिलर वेसिकल। फिर हमारा एफएटीएमएलवी आता है मतलब फ्रोजन एंड थॉर्ड एमएलवी। और फिर आता है हमारा वीईटी मतलब प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रूशन टेक्निक। फिर आती है हमारी डीआरवी मतलब प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन मेथड। तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन हो गए। नेक्स्ट हमारे आते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन और कंपोजिशन के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं। तो पहले आते हैं हमारे कन्वेंशनल लाइपोसोम मतलब न्यूट्रल एंड नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। दूसरे हमारे फ्यूजोजेनिक लाइपोसोम आते हैं, जिसमें हमारे रिकॉन्स्टिट्यूटेड सेंडाई वायरस एनवलप्स आते हैं। फिर हमारे पीएच सेंसिटिव लाइपोसोम्स आते हैं, जिसमें जो लाइपोसोम्स आर सेंसिटिव टू पीएच।
कैटायनिक लाइपोसोम्स, कैटायनिक लिपिड विद डीओपीई। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग सर्कुलेटरी लाइपोसोम्स, मतलब न्यूट्रल हाई ट्रांजिशन टेम्परेचर। और फिर आते हैं हमारे इम्यूनो लाइपोसोम्स अटैच विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये इनका कंपोजिशन हो गया और इसके एप्लीकेशन हो गए। तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। ये 3 टाइप के इसके क्लासिफिकेशन रहते हैं, जो क्या है अलग अलग बेसिस पे होते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेसिस पे और कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया लाइपोसोम्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ लाइपोसोम प्रिपरेशन, के कौन कौन से मेथड से जो है लाइपोसोम का प्रिपरेशन किया जाता है, यानी कितने टाइप के मेथड होते हैं। तो ये मैंने फ्लो चार्ट आपको बना दिया है। हालांकि इन सभी चीज़ों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लाइपोसोम को अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो कम से कम ये 10 से 15 पेजेस का हो जाएगा, या फिर मेरे हिसाब से 20 पेज का भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइपोसोम हमारा काफ़ी बड़ा है, इसमें अलग अलग काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो आपसे अगर 5 नंबर में, 7 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है तो आप 5 से 6 पेज लिख सकते हैं, जो कि सफिशियंट है। और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ नोट्स में, आप इतना आप कर लेना और इतना भी आप एग्जाम में लिख के आ जाते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन क्या है, अगर सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए मैंने एग्जाम के हिसाब से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने इसमें कवर कर दी हैं। तो जो लाइपोसोम का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, यानी कितने टाइप के इसके मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट आपको बना दिया है। तो जब भी आपको लाइपोसोम जब लॉन्ग आंसर में आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको केवल चार्ट बना देना है, बाकी सारी चीज़ें लिखनी है उसकी, लेकिन उसमें क्या है चार्ट आपको बना देता है मेथड ऑफ लाइपोसोम प्रिपरेशन में। तो इनको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप चार्ट भी आप बना दोगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। इसमें बेसिकली क्या, एक तो पैसिव लोडिंग टेक्निक यूज की जाती है और एक एक्टिव लोडिंग टेक्निक यूज की जाती है। जो पैसिव लोडिंग टेक्निक होती है, इसमें भी हमारे 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके से जो है लाइपोसोम को प्रिपेयर किया जाता है। पहला रहता है हमारा मैकेनिकल डिस्पर्जन, दूसरा हमारा सॉल्वेंट डिस्पर्जन रहता है और तीसरा हमारा डिटर्जेंट रिमूवल रहता है। जो मैकेनिकल डिस्पर्जन रहता है तो इसमें क्या है, अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग जो है मेथड रहते हैं। पहला रहता है हमारा लिपिड फिल्म हाइड्रेशन, जिसमें हैंड सेकिंग रहता है, नॉन हैंड सेकिंग रहता है और फ्रीज ड्राइंग रहता है। फिर हमारा माइक्रो एमल्सिफिकेशन आता है, सोनिफिकेशन आता है। इसके बाद हमारा जो फ्रेंच प्रेस सेल आता है, मेम्ब्रेन एक्सट्रूसन आता है, और फिर हमारा ड्राइड रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेसिकल आता है, फ्रीज थॉड लाइपोसोम आता है। जो हमारे सॉल्वेंट डिस्पर्जन रहते हैं, इसमें हमारा इथेनॉल इंजेक्शन आता है, ईथर इंजेक्शन आता है, डबल एमल्सिफिकेशन वेसिकल आता है, रिवर्स फेज इवेपोरेशन वेसिकल आता है, स्टेबल प्लूरी लेमिलर और वेसिकल आता है। नेक्स्ट हमारा डिटर्जेंट रिमूवल में क्या है, हमारे आ जाते हैं 2-3 तरह के। जैसे हम बात करें तो इसमें क्या है, एक तो डाइल्यूशन आ जाता है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाता है, और एक हमारा आता है आरईसी सैंडाई वेसिकल। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके के डिटर्जेंट रिमूवल में आ जाते हैं। तो ये जो 3 मेथड आपको दिख रहे हैं, तो ये आप इस तरह का फ्लो चार्ट बना देना, सबके आप नाम लिख देना, सबको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लिखना ही है तो मैकेनिकल डिस्पर्जन, सॉल्वेंट डिस्पर्जन और डिटर्जेंट डिस्पर्जन, तो इनके बारे में आप एक एक 2-2 पॉइंट लिख सकते हो। बाकी इन सबको आपको जो एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को अलग अलग जो है डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड की। तो इसमें क्या है, बहुत ही आसान तरीका रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हम वेसिकल लेते हैं, एक हम क्या है, एक तरह का बर्तन लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग को डाल देते हैं, ऊपर से हम क्या है थोड़े से लिपिड्स को डाल देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि उनको हाई स्पीड पे का स्टिर करते हैं, काफ़ी तेज़ी से हम उन्हें स्टिर करते हैं, घुमाते हैं आपस में। तो जो ड्रग होता है उसके ऊपर क्या है, लिपिड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। इसमें क्या है, हमारे अलग अलग जो है इसमें तरीके आते हैं। एक तो लिपिड फिल्म हाइड्रेशन आता है, माइक्रो एमल्सिफिकेशन आता है, सोनिफिकेशन आता है और ड्राइड रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेसिकल आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ना, आप याद कर लेना, और भी हैं लेकिन इतना ही काफ़ी है एग्जाम में लिखने के लिए। सेकंड हमारा सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड आता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो लिपिड होते हैं उनको हम सबसे पहले किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम उसे डिजोल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा मटेरियल रहता है, जो भी हमारा ड्रग रहता है, जिसे हमें क्या एंट्रैप करना है, जिसके ऊपर हमें जो है लाइपोसोम की लेयर बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन रहता है, तो उसको हम क्या करेंगे, ड्रग के ऊपर डाल देंगे। तो जैसे उसे हम ड्रग के ऊपर डालेंगे तो जो हमारा जो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट रहता है, तो वो तो हमारा क्या एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा बचेगा और बाकी जो हमारा लिपिड का जो सॉल्यूशन बचेगा, तो वो क्या हमारे जो ड्रग है उसके ऊपर एक तरह की लेयर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये जो मेथड काम करता है। इसमें क्या है, इथेनॉल इंजेक्शन, ईथर इंजेक्शन और डी इमल्सिफिकेशन जैसे कुछ एग्जाम्पल है, तो इनको आप जो लिख सकते हो।
नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्जेंट रिमूवल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड रहते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कांटेक्ट में लेके आते हैं एक्वस फेज के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो डिटर्जेंट रहता है तो वो तो हमारा रिमूव हो जाता है और क्या है आपस में इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बन जाता है, जो फॉस्फोलिपिड रहता है और एक्वस फेज रहता है तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बन जाता है। तो ये हमारा डिटर्जेंट रिमूवल मेथड होता है। तो इसमें हम क्या डिटर्जेंट का यूज करते हैं, इसलिए क्या है इसको हम डिटर्जेंट रिमूवल मेथड बोलते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए प्रिपरेशन के। तो इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, उनको भी अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 10-12 पेज तो आपके इसी से भर जाएंगे लाइपोसोम से ही, तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो इतना मैंने आपको लिखा दिया है, आप इतना अच्छे से तैयार कर लेना और एग्जाम में जो पूछा जाता है तो आप जो आसान तरीके से लिख पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज के, डिसएडवांटेज के और एप्लीकेशंस की। तो एडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहले तो प्रोवाइड सिलेक्टिव पैसिव टारगेटिंग टू ट्यूमर टिश्यू, ठीक है। तो जो हमारे ट्यूमर टिश्यू रहते हैं तो उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट हम बात करें तो जो एफिकेसी रहती है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं और जो हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स रहता है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। स्टेबिलिटी भी हमारी इसमें इंक्रीज रहती है, टॉक्सिसिटी हमारी इसमें कम होती है। इसके अलावा कई जो साइट अवॉइडेंस जो इफेक्ट रहता है, ठीक है, वो भी इसमें शो होता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई रहती है लाइपोसोम की। लीकेज और जो फ्यूजन ऑफ एनकैप्सुलेटेड ड्रग है तो वो भी हमारा इसमें हो सकता है कि जो ड्रग है वो हमारा लीक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो हाफ लाइफ रहती है वो काफ़ी शॉर्ट रहती है इसमें और जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो भी हमारी लो रहती है। एप्लीकेशन की हम बात करें कि जो लाइपोसोम एज अ ड्रग और प्रोटीन डिलीवरी व्हीकल्स, ठीक है, तो जो ड्रग और जो प्रोटीन डिलीवरी व्हीकल्स के रूप में हम इसे यूज करते हैं लाइपोसोम को। इसके अलावा ट्यूमर थेरेपी में भी इसका यूज होता है, जीन थेरेपी में भी इसका यूज होता है, इम्यूनोलॉजी में भी इसका यूज होता है। तो ये हमारे आर्टिफिशियल ब्लड सॉरोगेट्स रहते हैं। इसके अलावा जो लाइपोसोम रहते हैं तो वो हमारे कॉस्मेटिक और डर्मेटोलॉजी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए, एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। तो ये क्या है लाइपोसोम के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको याद कर लेना है और लाइपोसोम के लिए इतना ही सारा काफ़ी है आपको जो एग्जाम में लिखने के लिए, तो पूरा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा इसमें कुछ और टॉपिक बचे हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें 2-3 पार्ट इस वीडियो के बनने ही थे, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में कवर करते तो काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग पार्ट हम बना देते हैं। तो लाइपोसोम आप इस वाले पार्ट में पढ़ लो, इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और बचेंगी तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।